हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस वर्मा मैथ्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के 2 पार्ट्स कर चुके हैं, जिसमें एक में तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थी और उसके बेस पे आइडेंटिटीज़ थी और उन आइडेंटिटीज़ के बेस पे न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने किया है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ और उस पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालना। ठीक है, कुछ ट्रिक्स किए हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है जिसमें हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंसेस के सम्स और हाइट एंड डिस्टेंस को हम समझेंगे। ठीक है, अगर आपने पहले तो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट, हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जब आप किसी भी एक जगह से किसी अपने से हाइट पे, अपने से ऊंची जगह पे किसी को भी देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको क्या क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। जैसे यहाँ पे अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पोजीशन पे हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट रखिए। हम यहाँ से, कोई ऑब्जर्वर है यहाँ से उसको ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो जो लाइन बनती है तो उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है तो ये जो ऑब्जर्वर है वो अपना बेस के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं ग्राउंड के साथ, ग्राउंड को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो ये एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट को अगर हम नीचे बेस से मिलाते हैं 90 डिग्री पे लाके तो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, इसको हाइट भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि आपका जो ऑब्जर्वर की जो आईज हैं वो बनाती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब बनाती हैं। तो ये था आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या है? आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। देखो ये अपने पास क्या बन रही है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइन ऑफ साइट है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जरूरी नहीं आपको ये ग्राउंड पे मिले, क्या पता किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी मिल सकता है। वो आप देखेंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करें, उसके अकॉर्डिंग आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट से और उधर से ऑब्जर्वर के। ओके, तो वहां से आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेंगे। तो ये था हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, जब ऑब्जेक्ट तो क्या है ऊपर है और ऑब्जर्वर नीचे है, तो जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आपके पास उल्टा बन जाता है, ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे है, तो अगर वो नीचे की तरफ देख रहा है तो आपके पास क्या केस बनेगा वो हम नेक्स्ट देखेंगे। क्या होता है वो? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, वो कैसे बनता है? तो उसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी वो भी। तो ऑब्जर्वर ऊपर है और नीचे किसी ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है तो क्या करेगा? आपके पास एंगल एलिवेशन में क्या था? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल था उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे थे। सिमिलर केस अभी यहाँ पे लेके चलेंगे। इसमें क्या होगा? ऑब्जर्वर जो है वो ऊपर है और लाइन ऑफ साइट तो ये है ही नीचे ही, और ये जो लाइन ऑफ साइट होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, अब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ऑब्जर्वर के ऊपर बनाएंगे, इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन अब ऊपर बनेगी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम बनाएंगे और इसके बीच में जो एंगल बनेगा, ये नीचे नीचे वाला मत लेना, ये वाला लेना है, ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ये हमारा। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही ऑब्जेक्ट से और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी हमारी, और ये लाइन ऑफ साइट और बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये केस था जब आपके पास ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे प्लेस की हुई है, तब जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, और उल्टा होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। ओके, अब हम करेंगे कुछ PYQs इनके बेस पे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हाइट और डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हाइट पे और हमें किसी भी चीज़ की डिस्टेंस निकालनी पड़ सकती है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम PYQs देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा? ए ट्री इज ब्रोकन बाय विंड। एक पेड़ है जो कि हवा की वजह से टूट चुका है। ठीक है, इट्स अपर पार्ट टचेस द ग्राउंड एट अ पॉइंट। कैसे टूटा है वो? कंप्लीट नहीं टूटा है वो, पहले ये एक पेड़ था। ठीक है, अब क्या बोला है कि वो हवा की वजह से वो बीच में से टूट गया है। ठीक है, कंप्लीट नहीं, ये बीच में से टूट के जो ये वाला जो पार्ट था वो हमारा यहाँ पे पहुँच गया है।
तो ये अब अपने पास क्या केस बन गया, तो यहाँ से टूट के ये वाला जो पार्ट है वो अपने पास ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। ठीक है, तो अब क्या बोला, टच इज द ग्राउंड एट अ पॉइंट 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। ट्री का फुट यह है, तो यहाँ से अगर मैं ये वाली डिस्टेंस देखते हैं, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस क्या बोल रखी है, ये 10 मीटर है, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री यहाँ पे बन गया। तो ये अपने पास क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना। राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो इसने क्या बोल रखा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड। तो ये जो है वो एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री। तो एंगल अपने पास क्या बन गया, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 डिग्री एंगल बन गया है। तो यहाँ से हमें क्या बोलना है, एंटायर लेंथ ऑफ ट्री, ट्री की कंप्लीट लेंथ निकालनी है। तो ये वाली जो ट्रायंगल है हमारी, इससे तो हमारे पास कौन सी लेंथ निकलेगी, ओनली ये वाली निकलेगी। ये वाली निकालेंगे तो क्या है, हाइपोटेन्यूज भी निकालना पड़ेगा और परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ेगा। बेस हमें दे रखा है, तो अपने पास क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, तो टेंजेंट 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस कितना दे रखा है 10 मीटर्स। ओके, तो टेंजेंट ऑफ 45 की वैल्यू 1, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 मीटर। तो ये वाला भी हमारे पास क्या बन गया 10 मीटर। 10 मीटर है तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, या तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर हम साइन से भी निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या होती है अपने पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है 10 का स्क्वायर प्लस बेस भी सेम है 10 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा अपने पास 200। और अगर हम इसका अंडर द रूट करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा 10√2। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी बन गई अपने पास 10√2 मीटर। ओके, तो अब क्या बोल रखा है उसने, कंप्लीट डिस्टेंस पूछ रखी है। कंप्लीट ट्री की जो लेंथ है वो क्या रहेगी 10 मीटर, तो ये है, प्लस जो टूटने के बाद जो नीचे है ये वाला, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अपने पास टोटल लेंथ क्या रह जाएगी 10 + 10√2, क्या होगी लेंथ 10 + 10√2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 अपने पास 1 + √2। ठीक है, तो ये क्या रहे, कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर, सेकंड वन तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, और इधर से देखेंगे अपने पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट क्वेश्चन को अच्छे से समझना है पहले। इसमें क्या आपके पास क्या मिस्टेक हो सकती है, इसमें जब आप एग्जाम में करोगे तो जो लेंथ निकालोगे आप ओनली परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। तो ओनली परपेंडिकुलर नहीं है, कंप्लीट लेंथ निकालने के लिए हमें क्या क्या निकालना है, परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज, कंप्लीट क्या होगी लेंथ ऑफ ट्री बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज निकाल के दोनों को ऐड करना है, तब जाके हमारी कंप्लीट ट्री की लेंथ बनेगी, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है एग्जाम में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास, इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन वॉकिंग एक्स मीटर टुवार्ड्स अ टावर। एक टावर है अपने पास, तो बनाओ अब डायग्राम बनाते हैं साथ में। एक टावर है, उसकी तरफ हम एक्स मीटर मूव किया है उसमें। ठीक है, यहाँ पे है, हम किसी यहाँ पोजीशन पे हैं, उसकी तरफ ओनली एक्स मीटर मूव किया है। ठीक है, एक्स मीटर डिस्टेंस मूव कर दिया है। तो क्या बोल रखा है, थ्रो इट्स बेस, बेस की तरफ ही मूव कर रहे हैं हम। द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप चेंजेस, टॉप एलिवेशन है वो चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, पहले था 30 डिग्री, पहले था हमारा 30 डिग्री, अब चेंज हो गया कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो अब जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो इसने बोला है हमें क्या निकालनी है, कि जो टावर है उसकी हाइट निकालें। टावर की हाइट निकालने के लिए हमें क्या है, दो ट्रायंगल्स अपने पास, एक तो ट्रायंगल है ये वाली, और एक ट्रायंगल है अपने पास कंप्लीट वाली। तो ये डिस्टेंस अगर मैं y ले लेती हूँ, ये क्या है अपने पास h ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बार y बेस लेके और एक बार कंप्लीट x + y बेस लेके हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले जो x + y को बेस को लेके अगर मैं चलती हूँ, तो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, एंगल अपना क्या है 30 डिग्री, तो टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल्स टू h/x + y। ठीक है, तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो x + y इक्वल्स टू √3h।
ठीक है। तो सेकंड वन से इसमें से हमें क्या करनी है, वाई की वैल्यू निकाल के मैं इक्वेट कर लेती हूँ। यहाँ से अगर मैं वाई की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी, √3h माइनस एक्स। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब हम सेकंड देखते हैं। अगर हम टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री लेके चलते हैं, तो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री जब मैं लेके चली, परपेंडिकुलर कितना है, h अपॉन बेस कितना है, y। तो यहाँ से टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, दैट इक्वल्स टू h अपॉन y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, y इक्वल्स टू h अपॉन √3। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं इक्वेट कर देती हूँ तो अपने पास क्या हो जाएगा, h अपॉन √3 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, √3h माइनस एक्स। ठीक है, √3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 3h माइनस √3x। ठीक है, तो h को इधर लेके आते हैं, इसको सोल्व करेंगे। अगर हम जब हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो अपने पास h की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, 2h इक्वल्स टू, एक्सप्रेशन क्या देगा, 2h इक्वल्स टू √3x। और h की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, h यहाँ से हट के अपने पास किस में आ जाएगा, इसमें डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, √3/2 इंटू एक्स। ठीक है, तो हाइट ही निकालनी थी ना हमें, टावर की हाइट। तो टावर की हाइट अपने पास क्या बन गई, √3x अपॉन 2। ठीक है, तो इसमें देखते हैं √3x अपॉन 2 क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्या किया हमने, यहाँ से टावर की हाइट निकालनी थी, बेस दे रखा था। परपेंडिकुलर और बेस जिसमें इन्वॉल्व होते हैं वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है आपका, टेंजेंट होता है। तो हमने क्या किया, एंगल अपने पास है, दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, दोनों ट्रायंगल्स में से एंगल को यूज करते हुए हम टेंजेंट ऑफ थीटा को यूज करेंगे। और वहां से हमें क्या चाहिए, आंसर किस में, एक्स में है, किसकी वैल्यू चाहिए, एच की। आंसर किस में दे रखा है, एक्स में दे रखा है, वैल्यू किसकी चाहिए, एच की चाहिए। तो उसमें से किसको एलिमिनेट कर देंगे, दोनों दोनों वैल्यूज से हम y को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, तो वहां से क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट, वो हाइट निकल जाएगी। ठीक है, क्या निकल गई, हमारी हाइट निकल गई है, दैट इज √3/2 इंटू एक्स। ओके, डायग्राम एक बहुत ही मेन पार्ट रहेगा इसमें। अगर आप डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं तो वहां से 80% क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जस्ट कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ गया तो आप डायग्राम अच्छे से बनाना इसका। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्टिकल रोड 20 मीटर लॉन्ग कास्ट ए शैडो ऑफ 10 ग्राउंड। तो क्या बोल रहा है, एक वर्टिकल रोड है 20 मीटर, तो हम वर्टिकल रोड बनाते हैं 20 मीटर की। ये हमारे पास वर्टिकल रोड बन गई 20 मीटर। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोल रहा है, इसकी एक शैडो बन रही है, कितनी मीटर, 10 मीटर शैडो है। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैं इसको कर देती हूँ यहाँ से। तो हम यहाँ से इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोल रखा है, एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे एक टावर है। इस ट्रायंगल का नाम मैं दे देती हूँ ए बी और सी। तो एक टावर है जिसकी शैडो कितनी है, 50 मीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, इस ट्रायंगल का मैं नाम दे देती हूँ DEF। ठीक है, सेम टाइम का मतलब क्या है कि जो ये एंगल्स हैं वो हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये वाला तो एंगल 90 डिग्री है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके पास, ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, और एंगल ए और एंगल डी इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या होगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी रहेगा हमारा, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा। अब जब ये एंगल्स इक्वल हैं तो आपके पास ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर्स हैं, तो आपके पास क्या होंगे, साइड्स का रेशियो सेम होगा। साइड का रेशियो अगर हम देखते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, साइड का रेशियो ए बी अपॉन डी ई, क्योंकि हमें डी ई निकालनी है ना, हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी है, 20 अपॉन
ए बी की वैल्यू क्या अपने पास 20 डिवाइडेड बाय डी ई की वैल्यू कितनी है निकालनी है। बी सी की वैल्यू क्या दे रखी है 10 अपॉन ई एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 50। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है डी ई की वैल्यू निकालनी है। तो डी ई राइट हैंड साइड में जाएगा और यहाँ से अगर मैं कैंसिल आउट करती हूँ तो ये जीरो कैंसिल आउट। तो 5 इधर मल्टीप्लाई में डी ई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से अपने पास। क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद डी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 इंटू 5 दैट इज 100 मीटर। ठीक है, तो अपने पास हाइट ऑफ टावर क्या आ गया 100 मीटर। तो क्या है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हाइट हमारी आई है 100 मीटर। तो हमने क्या यहाँ पे यूज़ किया है, क्या आइडेंटिटी यूज़ किया हमने, क्या किया सेम टाइम बोल रखा है। दैट मीन्स अपने पास एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का क्या रहेगा सेम रहेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है तो जो थर्ड वन एंगल रह गया वो भी हमारा सेम हो जाएगा क्योंकि एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। तो तीनों एंगल क्या हो गए सेम हो गए। यहाँ से एंगल एंगल क्राइटेरिया से आपके पास दोनों ट्रायंगल क्या होगी सिमिलर होगी। सिमिलरिटी की क्राइटेरिया हम यूज़ करते हुए क्या करेंगे दोनों साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। दोनों साइड्स का रेशियो सेम है तो हम यहाँ से क्या करते हैं एक साइड निकाल लेते हैं। तो जो क्या थी हाइट ऑफ टावर निकल गया। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इफ़ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ इट्स शेडो। क्या बोल रखा है एक वर्टिकल पोल है तो हम पोल बना लेते हैं एक वर्टिकल पोल। ये हमारा वर्टिकल पोल है तो क्या बोल रखा है इसकी जो हाइट है वो √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट। एक इसकी एक शेडो है ग्राउंड के ऊपर। अगर मैं इसको कंप्लीट करती हूँ तो अपने पास ये ट्रायंगल बन जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोल रखा है अगर इसकी शेडो की लेंथ मैंने x मान ली तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी √3x। अगर ये हमारे पास x है तो ये कितना हो जाएगा √3x। ठीक है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है हमें। एंगल ऑफ एलिवेशन अपने पास क्या परपेंडिकुलर भी और बेस भी है तो क्या यूज़ कर सकते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है √3x अपॉन x इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा। x x कैंसिल आउट। टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी होगी √3 और टेंजेंट थीटा √3 किस पे होता है टेंजेंट थीटा की वैल्यू √3 किस पे होती है आपके पास 60 पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एंगल 60। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया 60 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें कुछ भी नहीं करना था। क्या करना था बस एक पोल बनाना था वर्टिकल उसकी शेडो बनानी थी। तो यहाँ से हमारी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है बस ये ध्यान रखना है कि इसमें आपके पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ होगा। तो यहाँ से अपने पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों होते हैं। परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज़ होते हैं या तो टेंजेंट में या फिर कोट में होते हैं। तो हम टेंजेंट को यूज़ करेंगे टेंजेंट को ही प्रीफर करते हैं हम। ठीक है, तो टेंजेंट को यूज़ करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा में हम क्या करें परपेंडिकुलर की वैल्यू भी पुट कर ली हमने बेस की वैल्यू भी पुट कर ली है। दोनों से अपने पास जो वेरिएबल था वो हमने कैंसिल आउट हो गया है क्योंकि हमने वेरिएबल बेस माना था एक्स क्योंकि जो लेंथ ऑफ शेडो थी उसके √3 टाइम्स थी आपके पास हाइट। तो यहाँ से अपने पास कैंसिल आउट होने के बाद टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई और यहाँ पे थीटा जो है वो कितना होता है 30 डिग्री सॉरी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाई टावर। एक 15 मीटर का टावर है। ठीक है, ये जो टावर है इसकी हाइट दे रखी है 15 मीटर। अब क्या बोल रखा है मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है किसके साथ विद द बॉटम ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रिक पोल है हमारे पास यहाँ पे। ओके, तो इसके बॉटम के साथ हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो 60 डिग्री है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से 60 डिग्री। अब क्या बोल रखा है एंड एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री किसके साथ बना रहा है विद द टॉप ऑफ द पोल। ये पोल है, पोल का टॉप यहाँ पे अपने पास। तो इसके साथ इसके टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ये 30 डिग्री। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल की हाइट ले ली मैंने h है। ओके, इस ट्रायंगल को अगर मैं नाम देती हूँ तो अपने पास क्या रहेगा ए बी सी डी और यहाँ पे जो पॉइंट है वो m ले लिया हमने। तो क्या दे रखा है ये वाला टावर है 15 मीटर का और ये वाला इलेक्ट्रिक पोल जिसकी हाइट हमने h ले लिया है।
एंगल ऑफ एलिवेशन ले लिया टॉप से भी और बॉटम से भी, टॉप से भी ले लिया और बॉटम से भी, बॉटम से 60 डिग्री और टॉप से 30 डिग्री है। अब क्या बोल रखा है इसने, हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल, हमें एच की वैल्यू निकालनी है। अब अगर इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो अपने पास क्या है, डीएम और बीसी की वैल्यू क्या अपने पास सेम है। सेम है तो जो दो ट्रायंगल बन रही है, एक अपर वाली और एक ये कंप्लीट ये वाली ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, इन दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, जो इक्वल वैल्यू है उनको इक्वेट कर सकते हैं। इक्वल वैल्यू को इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ट्रायंगल एबीसी से लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी से अगर हम लेंगे तो क्या आएगा अपने पास, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर क्या है, कंप्लीट 15 डिवाइडेड बाय बेस कितना है, बीसी। ओके, तो बीसी की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, अपने 15 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी है, √3। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देती हूँ। सेकंड वन जो ट्रायंगल है वो हमारी क्या है, एडीएम। ट्रायंगल ए डी एम से लेके चलते हैं। एडीएम में क्या है, टेंजेंट ऑफ एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री, किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, अब ये एच है, यहाँ से लेके ये कितना है, एच है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15 माइनस एच। ठीक है, तो ये 15 माइनस एच है अपने पास, तो ये हाइट तो होगी हमारी 15 माइनस एच डिवाइडेड बाय बेस कितना है, डीएम। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डीएम की वैल्यू निकालती हूँ तो क्या आएगा, 15 माइनस एच डिवाइडेड बाय टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास 1/√3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस एच इंटू ये √3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 15 माइनस एच अपॉन 1/√3 था, वो किस में हो गया, मल्टीप्लाई में। तो डीएम और सी फर्स्ट और सेकंड को क्या करना, हमें इक्वेट करना है, क्योंकि डीएम और सीवी की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इन दोनों को अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करती हूँ तो अपने पास क्या बनता है, 15/√3 इक्वल्स टू 15 माइनस एच इंटू √3। ठीक है, √3 को इधर लेके आते हैं तो अपने पास क्या बनेगा, यहाँ से √3 इंटू √3 3 के इक्वल आएगा, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 15 इक्वल्स टू 3 इंटू 15 माइनस एच, 3 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 5, एच इधर लेके आएंगे, 5 को इधर अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास इक्वेशन क्या बनी है, 5 इक्वल्स टू 15 माइनस एच। ठीक है, यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास क्या रहेगा, 15 माइनस 5 दैट इक्वल्स टू 10 मीटर। हमें एच की वैल्यू निकालनी थी, हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल कितनी आई, 10 मीटर। क्या किया है, एक बार मैं फिर से समराइज कर देती हूँ इसको, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, डायग्राम बनाया, डायग्राम से हमें क्या क्लियर हो गया कि जो दोनों का जो बेस है वो सेम है, इक्वल है ना, इक्वल लेंथ का है, तो हम क्या करेंगे, दोनों से बेस निकालेंगे। बेस निकालेंगे, इसमें क्या परपेंडिकुलर दे रखा है, तो परपेंडिकुलर और बेस को अगर हम यूज करते हैं तो क्या आएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट थीटा से हमने क्या किया, बीसी और डीएम की वैल्यू निकाल ली, उन दोनों को इक्वेट कर दिया। दोनों को इक्वेट करने के बाद हमने क्या किया, इनको सोल्व करने के बाद हमने एच की वैल्यू निकालनी है, जो कि इलेक्ट्रिक पोल की हाइट थी 10 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, क्या है हमारा आंसर इसमें, 10 मीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, क्या बोल रखा है, 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ए एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस। एक टावर है, ये अपने पास एक टावर है। ठीक है, 2 पॉइंट अपने पास, एक ए और एक बी मीटर दूर है, कहाँ से, बेस से। ये ए मीटर और सेकंड वन कितना है, बी मीटर दूर है। तो जो बी है वो कंप्लीट है अपने पास, कितनी है, बी मीटर, ये कंप्लीट डिस्टेंस है इन द सेम स्ट्रेट लाइन। सेम स्ट्रेट लाइन में हो गया, ए मीटर ये डिस्टेंस है और बी मीटर कंप्लीट है। अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूँ दोनों के साथ अलग अलग, हो गया, विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। जो एंगल्स हैं वो क्या बोल रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री बोल रखा है, तो ऐसे बोल रखा है, अगर ये थीटा है तो यहाँ पे अपने पास ये क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। देन हमें हाइट निकालनी है किसकी,
टावर की हाइट निकालनी है हमें। तो देखो अगर मैं इसको ट्रायंगल्स का नाम देती हूँ तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ए बी सी डी ऐसे बन गया। तो एक बार तो हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी और एक बार लेंगे हम ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि ए और बी हमें दे रखे हैं तो इनमें आपको वैल्यू निकालनी है। तो इनमें वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, देखो एक बार मैं ट्रायंगल ए बी सी लेती हूँ तो अपने पास टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा, एच अपॉन ए। ठीक है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के इक्वल। तो कोट थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास एच अपॉन ए। और सेकंड वन अगर मैं लिखती हूँ क्या आएगा, सेकंड वन ट्रायंगल ए बी डी लेते हैं तो इसमें क्या होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो एच ही है दोनों में, बेस कितना है बी दे रखा है। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, एच अपॉन बी। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो टेंजेंट थीटा से कोट थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे कर लेते फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। तो क्या आएगा, टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा दैट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, एच अपॉन ए इंटू एच अपॉन बी। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा बन गया 1 इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन ए बी। तो ए बी को अगर मैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ले जाती हूँ तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर द रूट ए बी। ठीक है, तो क्या निकालना था, हाइट निकालनी थी जो कि एच थी। तो एच की वैल्यू आगे हमारी अंडर द रूट ए बी, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यही निकालनी थी हमें एच की वैल्यू। देखना ये है कि आपको एलिमिनेट क्या कर सकते हो। एलिमिनेट क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, दो ट्रायंगल्स ले लिए इसमें, दो ट्रायंगल्स ले ली, दोनों से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर और बेस दे रखे थे तो टेंजेंट थीटा यूज कर लिया हमने। टेंजेंट थीटा यूज करने के बाद हम देख सकते हैं कि टेंजेंट थीटा और कोट थीटा आए हैं। टेंजेंट थीटा और कोट थीटा आए हैं तो अपने पास क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, हमने देख लिया क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, थीटा तो अपने पास वैसे भी कैंसिल आउट हो गया इधर से। तो ए और बी हमें गिवन थे तो एच की वैल्यू निकालनी थी, एच की वैल्यू आ गई। तो डायग्राम अपना अच्छे से बन जाता है। तो उसके बाद हमने देखा कि हमारा 80% क्वेश्चन इजीली सोल्व हो गया, क्योंकि हमने डायग्राम से देख लिया कि दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, दोनों से वैल्यू निकाल के इक्वेट कर सकते हैं। ओके, तो आप डायग्राम पे ध्यान देना अच्छे से, डायग्राम एक बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो बनाने की। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास कंप्लीट, हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री में। आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई है। तीन वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर दिया है। प्रैक्टिस आप करते रहना अपनी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आप एग्जाम में उतने जल्दी आप क्वेश्चंस निकाल सकते हो उसके प्रैक्टिस के बेस्ड पे। मैथ्स वैसे भी प्रैक्टिस पे ही चलता है। ओके, देन अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी वो भी देख लेना। ओके, आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच।